Hello बच्चों, let's see the question. Consider the conducting square loop shown in square loop आपको यहाँ दिख रहा है. If the switch is closed and after some time it is opened again और उसको फिर से ओपन कर दिया, the closed loop will show. ये जो लूप है क्या शो करेगा, है ना. और ये स्विच है हमारा, है ना. तो फर्स्ट ऑप्शन ए से a clockwise current pulse आएगी, बी an anti-clockwise current pulse, C an anti-clockwise current pulse and then a clockwise current pulse, D a clockwise current pulse and then an anti-clockwise current pulse. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is beta Lenz law. तो क्या कहता है, the direction of current in a loop. ये कौन सा वाला करंट रहेगा बेटा, इंड्यूस्ड. ये बात दिमाग में रखनी है आपको. इज सच दैट it opposes the cause. ये उसी कॉज को अपोज करता है, किसको, विच प्रोड्यूसेस इट. यानी कि जिस कॉज की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है उसी को अपोज कर. जैसे मैंने एक लूप ले लिया है, इसमें से कितनी मैग्नेटिक फील्ड वी पास हो रहा है, कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है. तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज होंगी ना, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, तो ये लूप इस तरीके से करंट प्रोड्यूस करेगा कि वो इनको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, है ना. फॉर एग्जाम्पल जैसे ये जो वी वेक्टर है, ये 4 से 5, 5 से 6 हो रहा है ना. तो ये इंक्रीज हो रहा है. करंट ऐसा बनेगा कि इसको 6 से 5 से 5 से 4 करने की कोशिश करेगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बैकवर्ड जाएंगे इस तरीके से. तो करंट की डायरेक्शन ऐसी बनेगी कि इसका मैग्नेटिक फील्ड किधर रहेगा, बैकवर्ड. अगर हम फिर से एक लूप जिसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी कैसी है, राइट साइड जा रही है, और ये 4 से कैसी है, 3, 3 से 2, 2 से 1, यानी कैसी है, डिक्रीजिंग. तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड बेटा ऐसा बनेगा कि ये इसको इंक्रीज करने की कोशिश करेगा. कैसे इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, करंट डायरेक्शन ऐसी बनेगी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आगे ही जाएगी. इसको बी डैश मान लेते हैं, ये भी बी डैश मान लेते हैं, और ये हमारा ओरिजिनल वाला वी है. तो दिस इज द लेंज लॉ कि वो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा कि वो उसको अपोज करेगा. तो हमारे में जो लूप, हमारा जो सर्किट के बारे में, हम सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं एक बार. दिस इज द बैटरी एंड दिस इज द स्विच. अगर हम स्विच को क्लोज करेंगे, साइड में ये लूप भी है हमारा. अगर हम स्विच को क्लोज करेंगे तो करंट डायरेक्शन, और करंट डायरेक्शन अगर ऐसी रहेगी, तो अगर हम राइट हैंड थंब रूल लगाएं, थंब नीचे करके, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से होंगी, और हमारे लूप में कैसी हो रही होंगी, आउटवर्ड द प्लेन ऑफ योर स्क्रीन, है ना. तो ये कुछ इस तरीके से इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहेंगी. अच्छा, जब आपने स्विच क्लोज किया होगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही होंगी, इंक्रीज हो रही होंगी. क्या हो रही होंगी, इंक्रीज. सो ऑन क्लोजिंग द स्विच, number of magnetic field lines coming out the loop क्या हो रही होंगी, इंक्रीजेस, इंक्रीज हो जाती हैं. तो इसमें करंट एक्शन कैसी रहेगी, जो इन बाहर आने वाली लाइंस को कम करने की कोशिश करे, यानी कहाँ रहेगा, इनवर्ड. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर रहना चाहिए, इनवर्ड. तो इनवर्ड रहने के लिए अगर करंट की डायरेक्शन बात करें, केस फर्स्ट है हमारा, करंट की बात करें तो करंट कैसा रहेगा हमारा, क्लॉकवाइज. क्योंकि क्लॉकवाइज करंट रहेगा तो उसमें राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर रहेगा, इनवर्ड. सो वी कैन से to oppose this current in the loop will be clockwise. ओके, तो ये बात हमारे समझ आती है. तो हम अगर सेकेंड केस की बात करें, तो सेकेंड केस में फिर से हमारे पास वही एक सर्किट है, सर्किट में एक बैटरी, और इस बार हम स्विच को क्या कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं. तो करंट हमारा ऐसे ही होगा, लेकिन स्विच को ओपन करने से करंट क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा ना. यानी ये आई से कितना हो रहा होगा, 0. तो हमारा जो लूप होगा इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर, आउटवर्ड होंगी. तो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही होंगी, डिक्रीज हो रही होंगी. क्या हो रही होंगी, डिक्रीज हो रही होंगी. सो वी कैन से, ऑन ओपनिंग द
द स्विच। इससे क्या होगा, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कमिंग आउट विल डिक्रीज। क्या होंगी, ये डिक्रीज होंगी। अब अगर ये डिक्रीज होंगी तो ये डिक्रीमेंट को अपोज करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड को, लाइंस को और भी आउटवर्ड ही बनाएगा, क्योंकि आउटवर्ड कम हो रही है तो उनको आउटवर्ड रखने के लिए और आउटवर्ड करंट बनाएगा। करंट ऐसा बनाएगा कि आउटवर्ड ही रहे, और आउटवर्ड रहने के लिए अगर हम यहाँ पे थंब लगाएं आउटवर्ड और अपने फिंगर्स कर्ल करें तो डायरेक्शन कुछ ऐसी रहेगी हमारी, ये। तो इस बार करंट क्या रहेगा, एंटी क्लॉक। सो टू अपोज दिस, अपोज करने का मतलब टू इंक्रीज आउटवर्ड फ्लक्स, है ना, क्योंकि डिक्रीज होने से क्रिएट ही हो रहा है, तो हम इंक्रीज करेंगे आउटवर्ड फ्लक्स करंट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। तो ओपन करने पर क्लॉकवाइज रहेगा और क्लोज करने पर, सॉरी, क्लोज करने पे क्लॉकवाइज रहेगा एंड ओपन करने पर एंटी क्लॉकवाइज। तो पहले क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज, ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो वी कैन से द करेक्ट ऑप्शन is D. I hope you have understood it well. Best of luck.